नमस्कार बच्चों, एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए हैं नर्सिंग के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। जो बच्चे अभी नॉर्सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट साबित होगा। आप इसको ज़रूर वॉच करिए, कंटिन्यू बने रहिए हमारे इस लाइव क्लास के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन ओवम। आज हम गायनिक का क्वेश्चन रखे हैं इसमें से, जिसमें हमारा सेकंड यूनिट 7th पार्ट है ये। ओवम क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, ये सभी को मालूम है। तो ओवम क्या होता है? ओवम इज एन एग एंड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। यह एक प्रकार का फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है, लिबरेटेड फ्रॉम द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल ऑफ द ओवरी एंड इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इट न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज। यह क्या करता है? एक ऐसी कैपेसिटी, ऐसे लिबरेटेड कैपेसिटी फॉर्म करता है जो रप्चर होता है किसके थ्रू? ग्राफियन फॉलिकल के थ्रू। ओवरी से ये रप्चर होता है और एक एग बनता है, ठीक है, एक एग फॉर्म में होता है जो डेवलपिंग करता है न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब एक नया जीव तैयार करता है, एक नई जाति, एक स्पेसीज तैयार करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। समझ में आया? व्हाट इज द ओवरी? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओवरी। ओवरी क्या होता है? फीमेल ऑर्गन से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, जो प्रोड्यूस करता है ओवम एंड हार्मोन्स को, जिसमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है आपका। इट इज सस्पेक्टेड फ्रॉम द अपर एंगल्स ऑफ द यूट्रस and lies on posterior surface of broad ligament near the liberated end of the fallopian tube। ये क्या होता है? एक प्रकार का ओवरी। ओवरी होता क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है जिससे ओवम प्रोड्यूस होता है। और कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या होता है आपका इसमें रिलीज होता है। सस्पेंडेड फ्रॉम द अपर एंगल ऑफ यूट्रस, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो अपर एंगल ऑफ यूट्रस के अपर एंगल में। मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह से यूट्रस का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा है। तो ये जो एरिया होता है ये क्या होता है? यहाँ पे एक ओवम होता, ओवरी होती है जहाँ से क्या होता है आपका, और इधर क्या होता है? फिम्ब्रियाई होता है। तो ओवरी में, ओवरीज के थ्रू क्या होता है आपका? ओवम रिलीज होता है। यही क्या होता है आपका? अपर एंगल बताया गया, ठीक है, ऊपरी वाले एरिया में, यूट्रस के ऊपरी वाली एरिया में। और कहाँ प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर सरफेस में। ऊपर तो रहता है लेकिन पोस्टीरियर सरफेस में ब्रॉड लिगामेंट एंड फिम्ब्रिएटेड एंड द फैलोपियन ट्यूब। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जहाँ पे फिम्ब्रियाई प्रेजेंट होता है उसके एंड पार्ट में क्या होता है आपका? ओवरी प्रेजेंट होता है। समझ में आया? चलिए, ये तो हो गया ओवरी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? तो क्रोमोसोम इज वन ऑफ द नंबर ऑफ मिनट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन्ड इन द सेल न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ द डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको डीएनए बोलते हैं, एंड प्रोटीन कैरिंग द जीन्स, जो जीन को क्या करता है? कैरी करता है। क्योंकि जीन ही क्या करता है आपका? डिनोट करता है सबसे पहले सेक्स को। जैसे कि मेल है कि फीमेल्स है तो वो डिनोट करता है आपका जीन्स। तो विच इज द ट्रांसमिट इनहेरिटेड कंडीशन, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ह्यूमन बॉडी के सेल्स कैरी आउट द, कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए 46 क्रोमोसोम होते हैं। टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं आपके? 46 क्रोमोसोम। 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम, जो कि 22 पेयर्स में पाए जाते हैं। और आपका 2 जो होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें XX और XY होता है। XX क्रोमोसोम क्या होता है? जो कि फीमेल के लिए होता है, गर्ल्स के लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है। और XY क्रोमोसोम क्या होता है? बॉयज़ के लिए होता है, जिसमें से जो बॉयज़ बच्चा होता है, जो बॉयज़ बेबी होता है, वो क्या होता है? उसका क्रोमोसोम XY होता है। समझ में आया? तो गर्ल्स के लिए कौन सा होता है? XX क्रोमोसोम होता है। और XY क्रोमोसोम किसका होता है? ये बॉयज़ का होता है, मतलब मैन का होता है। समझ में आया? तो विच डिटरमाइन सेक्स ऑफ द, और ये क्या करते हैं? जो दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं आपके सेक्स को, मतलब आप मेल हो या फीमेल हो, क्रोमोसोम से पता चलता है, ठीक है, ये डिनोट होता है इसके थ्रू। तो ये तो हो गया आपका क्रोमोसोम, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि किससे बना होता है? आपका डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। और जीन को क्या करता है? एक जनरेशन से दूसरे जेन में कन्वर्ट करने का काम क्रोमोसोम का होता है। मतलब गुणसूत्र हम जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? गुणसूत्र। और सारे जो गुण मिलते हैं, जो गुणसूत्र मतलब हमको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, दादा दादी से मिलते हैं, नाना नानी से जो उनको गुणसूत्र मिलते हैं, वो किसको थ्रू मिलते हैं हमको? तो क्रोमोसोम क्या करते हैं? उसको कैरी आउट करते हैं। समझ में आया? इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। अब हम देखेंगे डिफाइन कॉन्सेप्शन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? कॉन्सेप्शन क्या होता है? तो कॉन्सेप्शन इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ ओवम एंड स्पर्मेटोजू इज नोन एज द कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन मतलब होता है कंसीव करना, मतलब मिलना, गैमेट फॉर्म होना। गैमेट कैसे फॉर्म होता है? जब आप ओवम और स्पर्म क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्शन। समझ में आया? मतलब मेल का स्पर्म और फीमेल्स का जो ओवम आपस में गैमेट होते हैं, मिलते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका कॉन्सेप्शन कहलाता है। द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड
स्पर्मेटोजू टू फॉर्म ए वाइबल जाइगोट इज कॉल्ड अ कॉन्सेप्शन। मतलब जब ओवम और स्पर्म सेल क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, एक जाइगोट बनता है, एक सेल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाद क्या बनता है, आपका जाइगोट बनता है। निषेचन क्रिया जिसको बोलते हैं, निषेचन क्रिया के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्सेप्शन या तो फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बोली जाती है। तो ओवम एंड स्पर्मेटोजू जो होता है, तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो कितने आवर्स में होता है, 48 आवर्स का प्रोसेस ये होता है। समझ में आए, 48 घंटे का मतलब 2 दिन का ये प्रोसेस क्या होता है आपका, कैपेबल होता है। किसके लिए, ये गैमीट बनने के लिए, जाइगोट बनने के लिए, फर्टिलाइज होने के लिए ओवम स्पर्म क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं 48 आवर्स तक। समझ में आया। और वहीं पे अगर बात की जाए, जब ओवम रिलीज होता है तो वो 24 आवर्स तक लाइव रहता है, लेकिन स्पर्म जो होता है तो वो कितने दिन तक लाइव रहता है, 72 आवर्स तक, 3 दिन तक वो लाइव रहता है। और 1 दिन पूरा क्या रहता है आपका, ओवम लाइव रहता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, व्हाट इज मोरुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मोरुला। मोरुला क्या होता है, फर्टिलाइज ओवम बनता है जब, तो वो क्या होता है, जाइगोट कहलाता है। 46 क्रोमोजोम एंड जोना पेलुसिडा कंटिन्यू क्या करते हैं, पासेस थ्रू द फैलोपियन ट्यूब, अंडरगो डिवीजन इनटू 2 cells, देन 4 cells, 8 cells, 16 cells एंड सो ऑन अंटिल मालबेरी लाइक बॉल ऑफ सेल फॉर्म इज द नोन एज द मोरुला। समझ में आया कि आपको नहीं समझ में आया होगा। देखिए, जब जाइगोट फॉर्म होता है तो इसके बाद कंटिन्यूएशन में क्या होता है, जो जोना पेलुसिडा होता है एक पैसेज बनाता है फैलोपियन ट्यूब के पास में, और बार बार जाकर वो डिवीजन होता है, उस सेल्स का डिवीजन होता है। एक सेल्स के बाद 2 सेल बनते हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 बनता है, और 8 के बाद 16, और ऐसे बढ़ते बढ़ते जब 16 सेल्स में डिवाइड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक बॉल जैसा शेप बना लेता है, बॉल बोलते हैं, मॉलबेरी लाइक इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं क्या, मोरुला। समझ में आया। उसी जाइगोट को हम क्या बोलेंगे, जब 6 सेल में फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं मोरुला। आया समझ में। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं डिफाइन फर्टिलाइजेशन। डिफाइन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये आपको जानना है। डिफाइन फर्टिलाइजेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपको बताना है इसमें। तो फर्टिलाइजेशन अभी हम इसके पहले बताए हैं कि कैसी प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन, जब ओवम और स्पर्म क्या होते हैं, आपस में गैमीट करते हैं, बनते हैं, आपस में मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। यूनियन सिंगल स्पर्मेटोजू विद द ओवम एंड एम्पुलरी पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज दैट इज कॉल्ड द, क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। Process of fertilization is most likely to occur if intercourse take place around and time of ovulation within 48 hours period, 24 hours following ovulation. After a sexual act, many sperm die during the journey to the tube. The sperm mature and capable releasing the enzyme hyaluronidase. ध्यान रखिएगा, इसी एंजाइम की वजह से जो स्पर्म मैच्योर रहता है वो क्या रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है, उसका नाम है हैल्यूरोनिडेज। हैल्यूरोनिडेज एंजाइम करता क्या है, इसका काम क्या होता है, तो जो ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, पेनिट्रेट कर देता है। कौन सी सेल मेम्ब्रेन होती है, जोना पेलुसिडा एंड सेल मेम्ब्रेन होती है ओवम में, उसको क्या कर देता है, पेनिट्रेट मतलब होल करता है उसके अंदर जाने के लिए। समझ में आया। हैल्यूरोनिडेज जो एंजाइम होता है, जो स्पर्म मैच्योर स्पर्म होता है उससे रिलीज होता है ये एंजाइम, और ये क्या करता है, एंट्री करता है आ जाके ओवम में। समझ में आया। और जो जिसका एंजाइम जो वह मैच्योर, जो स्पर्म मैच्योर नहीं होता है वो मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं करता, और वहीं पे क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और कभी कभी ये जो ट्विंस बेबी होते हैं, इसका एक यही रीजन है कि जो मैच्योर स्पर्म होते हैं, तो अगर मान लो अगर 2 स्पर्म उसके अंदर अगर जाते हैं तो वो एक किसमें फॉर्म हो जाता है, आपका 2 एग में क्या होता है, वो फॉर्म हो जाता है। समझ में आया। तो यहीं पे हम बात करेंगे, 1 स्पर्म इनटू द ओवम, द एग इज फर्टिलाइज एंड बिकम ऑन एम्ब्रियो, हाउ योर सेल डिवीजन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ एग टेक प्लेस ऑफ कॉन्सेप्शन टू बी सक्सेसफुल। इसके बाद क्या होता है, आपका सेल डिवीजन होते हैं और इम्प्लांटेशन होता है एग का। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज ओवम, किस प्रकार से जब एक ओवम फर्टिलाइज हो जाता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो देखेंगे इसमें, फर्टिलाइज ओवम आर जाइगोट विद द 46 क्रोमोसोम एंड जोना पेलुसिडा कंटिन्यू पासेस फैलोपियन ट्यूब। कंटिन्यू क्या करते हैं, एक पासेस बना लेते हैं, एक रूट बन जाता है उनका फैलोपियन ट्यूब में जाने का, और अंडरगो डिवीजन इनटू 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, मतलब टोटल 16 सेल्स क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, जिसमें से जिसको हम क्या बोलते हैं, मालबेरी लाइक बॉल सेल्स होती है, जिसको हम मोरुला बोलते हैं। आपने देखा होगा, मैंने अभी बताया 2 सेल, 4 सेल और 8 सेल और 60, मतलब 16 सेल क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। उसके बाद बॉल मालबेरी लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं मोरुला। रिचेस यूट्राइन कैविटी बाय 4 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
क्या होता है ये यूट्राइन कैविटी में आफ्टर 4 डेज, 4 to 6 डेज, कहीं कहीं पे 4 to 6 डेज रहेगा। तो 4 and 5 डेज में मोरुला क्या होता है, फ्रीली फ्लोट करके इंडोमेट्रियम के सरफेस में जाके पहुंचता है, यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है वहां पे जाके पहुंचता है, और ये फ्लूइड थ्रू द क्रैमिक्यूली जेरा पेलिसिडा जोना पेलिसिडा डिजेनरेट एंड मोरुला एक्सपेंड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द कॉज द ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, कॉज करता है इनर सेल मास अराउंड द आउटसाइड ऑफ देयर सिंगल लेयर सेल बनती है, जिससे कौन सी लेयर सेल बन जाती है ब्लास्टोसिस्ट के बाद, ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है। यही सेल क्या करती है, एससीजी हार्मोन्स का क्या करती है, सीक्रेशन करती है। ट्रोफोब्लास्ट की जो ब्लास्टोमियर सेल्स होती है वो क्या करती है, एससीजी हार्मोन सीक्रेट करती है, जिससे जो सिम्टम्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं मदर्स के क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, जैसे वॉमिटिंग आना, नोजिया फील होना, ठीक है, बैक पेन होना, ये सारे जो प्रॉब्लम होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, आपका मुंह का टेस्ट चेंज हो जाना एससीजी हार्मोन्स की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है। आफ्टर कॉन्सेप्शन के बाद क्या होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट जब सेल्स का निर्माण होता है उसमें ट्रोफोब्लास्टोसिस्ट जो सेल्स बनती है उससे रिलीज होता है एससीजी हार्मोन। समझ में आया। अब हम देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या निर्माण करती है, तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का निर्माण करती है और इनर सेल मास का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चल रहा है आपका, इसको ध्यान दीजिएगा। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, इनर सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट सेल से क्या होता है आपका प्लेसेंटा और कोरियन होता है, और इनर सेल माल से क्या होता है फीटस और एमनियन का निर्माण होता है। एमनियन और कोरियन आपने सुना होगा, जिसमें से आपका एमनियोटिक फ्लूइड और एक और आपका जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपको फीटस को। तो समझ में आया। ब्लास्टोसिस्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो ट्रोफोब्लास्ट सेल और इनर सेल मास। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल से क्या होता है प्लेसेंटा होता है आपका, और क्या होता है आपका कोरियन होता है, और फीटस और जो आपका एमनियन होता है वो किससे होता है आपका इनर सेल मास से होता है, फीटस और एमनियन। चलिए आगे हम देखेंगे। देखिए इसमें प्रोसेस दी हुई है 1 2 3 4 5, जिसमें से फर्स्ट सेल्स, 2 सेल्स, 3 सेल्स, 4 सेल्स, 6 सेल्स और 8 सेल्स और 16 सेल्स में क्या होता है आपके डिवाइड हुए हैं। आप देखते जाइए। इसमें फर्स्ट एंड थर्ड बताया गया है। इसमें ओवम 4 फर्स्ट डे फर्टिलाइज ओवम मोरुला ब्लास्टोसिस्ट 6 वाला डेज देखिए क्या बताया है, मोरुला बन जाता है, क्योंकि इसमें जब 16 से ज़्यादा जब सेल्स क्या होते हैं डिवाइड होते हैं, एक बॉल जैसा निर्माण कर लेता है, वो होता है मोरुला। देन इसके बाद आपका 6 देखिए आपका ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा, एंड 8 ट्रोफोब्लास्ट सेल कहलाएगा आपका। इसके बाद कोरियन एंड प्लेसेंटा का निर्माण होता है। फिर इसके बाद आपका इंडो डर्मिक वेसिकल्स में जाकर क्या होता है योग से वहाँ पे चिपकता है, एडहेसेंस होता है इंडोमेट्रियम लेयर में, और वहीं पे क्या होता है आपका एम्ब्रियो और एमनियन और एमनियोटिक कैविटी वहीं पे बनती है, और वहीं पे बेबी धीरे धीरे क्या होता है डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें प्रॉपर डायग्राम बनाया गया है। देखिए कितने अच्छे से डायग्राम बनाया गया है। एक्टोडर्म हो गया आपका, एमनियोटिक सैक बन जाता है, एम्ब्रियोनिक एरिया बनता है, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और योग सैक। समझ में आया किस प्रकार से एक बेबी का निर्माण होता है, एक फीटस कैसे बनता है। आपको ध्यान रखना है जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होती है तो वो 8 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। कभी कभी पूछा जाता है कि एम्ब्रियन हम किसको बोलेंगे, तो किसको हम बोलते हैं भ्रूण, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर हम किसको बोलेंगे, तो वो 8 वीक की प्रेगनेंसी को हम क्या बोलेंगे एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। अब हम इसमें देखेंगे ट्रोफोब्लास्ट विल बी प्लेसेंटा एंड कोरियन। ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होती है विल फॉर्म द प्लेसेंटा एंड कोरियन का निर्माण करती है, जिसमें से ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स क्या होती है 3 लेयर बनती है, ध्यान रखिएगा। लेयर ऑफ द सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और मेसेनकाइम या मीजोडर्म आपका जो बिलो लेयर होती है, जैसे आउटर लेयर, इनर लेयर और बिलो मतलब लोअर लेयर जिसको हम बोलते हैं बिलो लेयर, इसको हम बोलेंगे। 3 लेयर बनती है ट्रोफोब्लास्ट से, ध्यान रखिएगा। सिंसियोट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या करती है आपकी ब्लड वेसल्स ऑफ द डिसिडुआ का निर्माण करती है, जो कि आपका एंडोडर्मिस लेयर होती है यूट्रस की। इसके बाद मेक द न्यूट्रिएंट मैटरनल ब्लड एसेसिबल डेवलपिंग एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करती है आपकी। और क्या करता है आपका मैटरनल ब्लड एसेसिबल को मतलब बोलना चाहिए कि ब्लड वेसल्स का निर्माण करेगी डेसिडुआ में, और मैटरनल को पूरा न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, और एम्ब्रियो को डेवलप करने का काम करता है सिंसियोट्रोफोब्लास्ट सेल। इसके बाद हम साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल की बात करें, ये देखिए ये हो गया आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या करती है आपका एसएजी हार्मोन्स का रिलीज करती है, ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या बोलेंगे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हार्मोन्स इज नोन एज द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। यही हार्मोन्स क्या करती है आपके जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सॉरी प्रेगनेंसी के टाइम पर जब जो चेंजेस आते हैं यही होता है, इसी हार्मोन्स की वजह से होता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम कंटिन्यू प्रोड्यूस करती है ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को, ध्यान रखिएगा। और प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करती है आपकी इंटीग्रिटी ऑफ द डेसिडुआ को, और मेंस्ट्रुअल डज नॉट अकर। उस दौरान क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल
नहीं आती है फीमेल्स को। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जब एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, हाई लेवल एस्ट्रोजन क्या होता है, सप्रेस हो जाता है, किसकी वजह से, द प्रोडक्शन ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच हार्मोन्स क्या होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। ध्यान रखिए, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, जो कि आपका डेसिडुआ होता है, उस दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का क्या होता है, ज़्यादा रिलीज होता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करती है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखती है, जो कि क्या नहीं होता है उस टाइम पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन कम लाती है। कॉन्ट्रैक्शन कम लाने की वजह से क्या होता है कि बेबी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से डेवलप होता रहता है। समझ में आया? तो सिंस ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या करती है, आपके मदर्स को और फीटस को, मदर से फीटस को पूरा क्या करती है, मैटरनल ब्लड से बच्चे को डेवलप करती है, उसको पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है सिंस ट्रोफोब्लास्ट सेल। और साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या करती है, प्लेसेंटा एससीजी हार्मोन्स का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद मिसेनकाइम जो सेल्स होती है, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है, जो ब्लास्टोसिस्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरियन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है कोरियन का, ये दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा, मिसेनकाइम। कोरियन का दूसरा नाम क्या होता है, मिसेनकाइम। Condenses about the embryo from the body sac connect to the embryo to the nutrient chorion from the umbilical cord। कोरियन क्या होता है, कहाँ से फॉर्म होता है, अम्बलाइकल कॉर्ड। इसके बाद जो कोरियन होती है फॉर्म करती है अम्बलाइकल कॉर्ड को, जो कि क्या करती है, बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। मिसेस काइम जो होता है वो क्या होता है, कोरियन होता है। मैंने आपको बताया था कि कोरियन और प्लेसेंटा का जो करता है, फॉर्म करता है, कौन होता है आपका, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। तो जिसमें से हमने आपको बताया था, यहाँ पे दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि जो प्लेसेंटा और किसका करता है, ये देखिए ट्रोफोब्लास्ट सेल, प्लेसेंटा का ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या करती है, प्लेसेंटा। इनर सेल मास क्या करती है, फीटस और एमनियन का करती है। ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका क्या, यहाँ पे हम आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपका जो द मेसेनकाइम होता है वो क्या होता है आपका, कोरियन इसको हम बोलेंगे। ये एक वेसिकल, कोरियोनिक वेसिकल मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करती है, फीटस को पूरा अम्बलाइकल कॉर्ड का निर्माण करती है। अम्बलाइकल कॉर्ड क्या करती है, पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को। ठीक है, बच्चे को। इनर सेल मास क्या होती है, इनर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट सेल, जो कि क्या करती है आपकी, विच विल द फीटस को नरिश करती है, फीटस को पूरा मतलब पूरा नरिशमेंट करती है, पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है इनर सेल मास। इसमें ध्यान रखिएगा, जो इनर सेल मास होती है, तीन बताई गई है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ये फॉर्म होती है बच्चे का, तीन लार्जेस्ट सेल मास फॉर्म होता है। एक्टोडर्म किसको हम बोलते हैं, तो नर्वस सिस्टम, स्किन, सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड एंड सर्टेन लाइनिंग म्यूकोसा, आई एंड सर्टेन लाइनिंग म्यूकोसा। ये जब फॉर्म होता है, ये होता है आपका एक्टोडर्म। एंडोडर्म क्या होता है, जब डर्मिस, स्केलेटल सिस्टम, कनेक्टिव टिश्यू, वास्कुलर एंड द यूरोजेनेटाइल सिस्टम क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं बच्चे में, वो होता है एंडोडर्म। मीजोडर्म पूरा आपको ध्यान रखना है, इंटरनल पार्ट, बच्चे का जब इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप होता है, जिस टाइम पे फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, बोन्स एंड मसल्स हो गई, वो होता है मीजोडर्म। ध्यान रखिएगा। एक्टोडर्म आपका क्या होगा, नर्वस सिस्टम, स्किन, सलाइवरी एंड मेमोरी ग्लैंड। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम, स्किन, सलाइवरी, मेमोरी ग्लैंड, आई, ये लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा पूरा क्या होता है, एक्टोडर्म में फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म। एंडोडर्म में क्या फॉर्म होता है, डर्मिस, स्केलेटल सिस्टम, कनेक्टिव टिश्यू, वास्कुलर एंड यूरोजेनेटाइल सिस्टम। और मीजोडर्म में क्या होती है, बोन्स एंड मसल्स का फॉर्म होता है, पूरा इंटरनल ऑर्गन्स फॉर्म होता है, आपका क्या कहलाएगा, मीजोडर्म। ध्यान रखिएगा। ये इनर सेल मास की क्या होती है, लार्जर स्टेज होती है, जिसमें से एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म बच्चे का क्या होता है, इनर सेल मास का स्टेज होता है। ये नेक्स्ट देखेंगे कैविटीज ऑफ द इनर सेल मास। इनर सेल मास के कैविटीज देखेंगे, एमनियोटिक कैविटी और योक सेक। एमनियोटिक कैविटी इज द ऑन लाइज इन द साइड ऑफ द एक्टोडर्म। मैंने आपको बताया था एक्टोडर्म में क्या होता है, आपका एमनियोटिक कैविटी प्रेजेंट होती है, फील्ड ऑफ द फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, ये ग्रेजुअली एनवलप द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को पूरी तरह से एनवलप करके रखता है, कवर करके रखता है। क्यों, क्योंकि अगर एमनियोटिक फ्लूइड अगर रहेगा तो बच्चा क्या रहेगा, उसमें फ्लोट करता रहेगा। और मान लीजिए कि अगर मदर्स को एक्सटर्नल कोई प्रेशर अगर पड़ता है एब्डोमेन में, तो उस तरह से बच्चे को प्रोटेक्शन मिलेगा, बच्चे को कोई हार्मफुल नहीं होगा उस समय पे। तो एमनियन अगर रहता है, एमनियन फॉर्म होता है लाइनिंग विद द प्रोटेक्ट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को क्या करता है, पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने का काम, एक कवरिंग लेयर की तरह, एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करती है आपकी एमनियोटिक कैविटी। समझ में आया, बच्चे को सुरक्षा प्रदान करती है, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है एमनियोटिक कैविटी। योक सेक जो कि इनर सेल मास है एक।
Yolk sac immediately below the amniotic sac and provide nourishment to the embryo until the trophoblast develop the properly to perform its the function. Yolk sac क्या करती है, लाइज इमीडिएटली एमनियोटिक सैक में क्या होती है, प्रेजेंट होती है और बच्चे को पूरा नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या करती है, प्रॉपरली परफॉर्म करती है इसमें इस फंक्शंस में. एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेजोडर्म लेयर जो होती है बिटवीन द एबव टू सैक नोन एज द एम्ब्रियोनिक एरिया फ्रॉम इज द एम्ब्रियो डेवलप. ये तीनों जो लेयर्स होती है प्रेजेंट होती है कहाँ पे, एम्ब्रियोनिक एरियाज में प्रेजेंट होती है और ये बच्चे को क्या करती है, प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करती है. तो देयर इज द ब्रॉड बैंड ऑफ द मेसोडर्म विच ज्वाइंस एम्ब्रियो विद द प्लेसेंटा. ब्रॉड बैंड किसका होता है, सबसे बड़ा जो बैंड होता है किसका होता है, मेसोडर्म का होता है, विच ज्वाइंस ऑफ द एम्ब्रियो विद द प्लेसेंटा, जो क्या करती है बच्चे को प्लेसेंटा के साथ में, एम्ब्रियो और प्लेसेंटा के साथ में कनेक्टिविटी बना के रखती है, वो क्या होती है, आपकी मेसोडर्म होती है. समझ में आया, तो ये समझ में आ गया होगा. आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन एक बार आप रिपीट कर लीजिए. हमारा क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, क्या डेवलपमेंट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है. तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, फिर इसके बाद हमने पढ़ा उसकी लेयर ट्रोफोब्लास्ट हो गई जिसमें ट्रोफोब्लास्ट के कितने टाइप्स होते हैं, फिर इसके बाद हमने पढ़ा उसमें कितने लार्जेस्ट इनर सेल मास होती है, कितनी कैविटीज होती है इनर सेल मास में. तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक. अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, डिफाइन निडेशन. ये हमको लगता है कि शायद बहुत कम बच्चे सुने होंगे. निडेशन क्या होता है, तो निडेशन क्या होता है, निडेशन इज डिफाइंड एज द एम्बेडिंग फर्टिलाइज्ड ओवम इन द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस एंड इट इज नॉर्मली कंप्लीटली 11th डे आफ्टर ओव्यूलेशन. आफ्टर ओव्यूलेशन 11 दिन में, जब बच्चे का जब ओव्यूलेशन के बाद 11 दिन में टोटल जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है जाके कहाँ पे अटैच होता है, आपका इंडोमेट्रियम लेयर में, जो कि जिसको हम डेसिडुआ बोलते हैं. उस प्रोसेस को उस 11 दिन का जो आफ्टर ओव्यूलेशन नॉर्मली जो यूट्रस में जाके क्या होता है, एम्बेडेड होता है, वहाँ पे बैठ मतलब प्रेजेंट होता है फर्टिलाइज्ड ओवम, उसको हम बोलते हैं निडेशन. समझ में आया, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, निडेशन. 11 दिन के ओव्यूलेशन के बाद 11th डे आफ्टर ओव्यूलेशन जब जाके फर्टिलाइज ओवम जाके क्या होता है, इंडोमेट्रियम लेयर में एम्बेडेड होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, निडेशन. समझ में आ गया होगा. चलिए ठीक है, धन्यवाद. एक नए सेशन के साथ में हम सेकंड यूनिट का फिर से कल हम ओबीजी की क्लास लेकर आएंगे. और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज़ थ्योरी क्लास जरूर देखिए. हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए. फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी कोई मनी नहीं है. जो बच्चे पुअर कंडीशन में अगर है, जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही, जो बच्चे नॉर्सेट का या एम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ थ्योरी क्लास जरूर देखिए. क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन तो आपको ठीक है, आप उसको बार बार देखते हो, लेकिन जो आपका डीप नॉलेज है तो आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से ही मिलेगा. थ्योरी आप पहले कंफर्म करिए, उसके बाद हम आपको फिर एमसीक्यू क्वेश्चन को भी हम डीपली आपको कराएंगे. तो पहले आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, पहले देखिए. अगर जो डाउट हो तो आप उसमें कमेंट्स करके हमको जरूर बताइए. धन्यवाद. हमारा चैनल है पूजा मिश्रा नर्सिंग क्लासेस. चलिए ठीक है, आज का सेशन इतना ही. कल एक नए सेशन के साथ में फिर से लेके आएंगे नई क्लास.